महाभारत की कहानियां कमाल की हैं, है ना? शौर्य, कर्तव्य और किस्मत की ऐसी ऐसी दास्तां हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक अटूट प्रतिज्ञा की कहानी और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये कहानी है भीष्म और अंबा की, जिनकी किस्मत एक दुखद खेल में एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गई। तो इस कहानी के केंद्र में है भीष्म, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सम्मान भी होता है और डर भी। वो अपने जमाने के सबसे महान योद्धा थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन वो एक भयानक प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, एक ऐसी कसम जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने महान और अजय योद्धा की किस्मत एक अपमानित राजकुमारी ने आखिर कैसे लिख दी? चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि बदला और किस्मत का ये खेल कितना पेचीदा है। तो सबसे पहले भीष्म को ही समझते हैं। आखिर कौन थे वो? क्यों उन्हें अजय पितामह कहा जाता था? और कैसे उनकी एक प्रतिज्ञा ने उन्हें एक ही साथ बहुत ताकतवर और बहुत कमजोर बना दिया? देखिए, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है, भीष्म। इसका मतलब है वो जो एक भयानक प्रतिज्ञा ले और उससे पूरा भी करे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का, उनके वजूद का सार था। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन और सिंहासन का त्याग। और ये सब उन्होंने क्यों किया? सिर्फ अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए, ताकि वो अपनी पसंद की स्त्री से शादी कर सकें। सोचिए, एक बेटे का अपने पिता के लिए कितना बड़ा बलिदान था ये। एक ऐसा बलिदान जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। एक ऐसी घटना जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर दिया। तो कई साल बीत गए। भीष्म काशी की 3 राजकुमारियों के स्वयंवर में पहुंचे। उनका मकसद अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए वधुएं जीतना था। ये उनका कर्तव्य था, कोई निजी इच्छा नहीं। पर इसके जो नतीजे हुए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। देखिए, भीष्म का इरादा तो अपने राज्य के लिए एक रानी लाना था, एक कर्तव्य पूरा करना था। लेकिन वहां मौजूद बाकी राजकुमारों को क्या देखा? उन्हें लगा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पवित्र प्रतिज्ञा तोड़ रहा है, और बस यही सोच तबाही का कारण बन गई। उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, धिक्कार है इस पर। इस बूढ़े आदमी का इस स्वयंवर से क्या लेना देना? अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक महान योद्धा के सम्मान पर सीधा हमला था। और भीष्म ऐसा अपमान सहने वालों में से नहीं थे।